दूसरी बात, नाथूराम गोडसे हिंदुस्तान के पहले आतंकवादी। इंदिरा गांधी का मर्डर मुसलमानों ने किया था क्या? राजीव गांधी का मर्डर मुसलमानों ने किया था क्या? मतलब मीठा मीठा तो गप और कड़वा कड़वा थू। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी भगत सिंह जी के बारे में, कभी सुखदेव जी के बारे में, कभी राजगुरु जी के बारे में, कभी चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, कभी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, कभी अपने कॉन्फ्रेंस में, कभी अपने डिबेट में, या कभी किसी रैली में इन शहीद भगत को कभी इन्होंने बोला? कभी इन्होंने कभी उनके सामने बोला? कभी नहीं बोला इन्होंने। सत्य से जो है ना विचलित करके नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी। उसी कौम के अंदर अब्दुल कलाम साहब भी पैदा हुए हैं, उसी कौम के अंदर मोहम्मद रफी साहब भी पैदा हुए हैं, उसी कौम में दिलीप साहब भी पैदा हुए। आप बताओ मत, नहीं पका नहीं। आप कह रहे नथुराम गोडसे। आप बात सुनो, मैंने बोला बीच में, मैंने बोला बीच में। जवाब ले लो, जवाब ले लो, जवाब ले लो। मैंने बोला जवाब ले लो। इनको टाइम दे दो। ये पीएम है, ये देश के पीएम में टाइम दे दो, ये गृह मंत्री में टाइम दे दो। आप बात समझो, समझ ली। इसके हाथ में फांसी रुकवानी थी तीनों वीर जवानों की, वो फांसी नहीं रुकवा पाया, ठीक है। और एक ही परिवार राज करता हुआ जाएगा, एक ही परिवार राज करता हुआ जाएगा। पारिवारिक राज तो है नहीं, पारिवारिक राज तो आपने गांधी भी उधार से लिया। अमित शाह के बेटे राजशाही नहीं है। जवाब ले लो। अरे इधर आ जाना, अब तो जा, नहीं मिलेगा इंसाफ, नहीं मिलेगा। भाग रहे हैं। नहीं भागने की बात नहीं है, मैं भाग रहे हैं। देखो मेरी बात सुनिए, मैं अमित शाह के बेटे का भी जवाब मिलेगा। मैं किसी से देखिए जवाब तो ले लो। ये मेरे से ताकत में भी बड़े हैं। नहीं और अरे युवा है, और ये युवा भी है। मेरे को डर लगता है, मेरी हड्डियां कमजोर है भैया, लेकिन मुझे पूछता हूँ ना, आप मुझे टाइम दो। ये युवा और ताकत की बात कर रहे हैं। नथुराम गोडसे की उम्र क्या थी, पूछना इनसे। वो युवा थे क्या? वो ताकतवर थे क्या? और जिस गांधी की बात कर रहे हैं, अरे बात सुनो, बात सुनो, चुप हो जाओ, जवाब तो ले लो। भाग रहे हो, जवाब ले लो। भाग रहे। जिस नथुराम गोडसे को, जो ये नथुराम गोडसे को आतंकवादी बोल रहा है, इसे गांधी के बारे में पता है कि कितने लोगों का मारने का उसमें इल्जाम था? ये भूल रहा है कि गांधी वही है जिसने पाकिस्तान के साथ हिंदुस्तान का बंटवारा किया और उसमें लाखों लोग मारे गए। ये भूल रहा है क्या? नथुराम गोडसे ने उसे इसलिए मारा क्योंकि पाकिस्तान से आई हुई जो हमारी लेडीज थी, बहन बेटियां थी, उन्हें मस्जिदों में शरण नहीं लेने दी गई। नथुराम गोडसे ने उसको, महात्मा गांधी को इसलिए मारा कि पाकिस्तान जैसा बंगाल भी अलग होना था, पंजाब भी अलग होना था, और देश के पता नहीं कितने टुकड़े होने थे, इसलिए नथुराम गोडसे ने उसको मारा। किसी को आतंकवादी कहना बहुत आसान है। क्या किसी नथुराम गोडसे ने किसी गरीब की जान ली? किसी बेकसूर आदमी को बम से उड़ाया? उसने सिर्फ उसको उड़ाया जिसने देश के टुकड़े किए थे, जो लाखों हिंदुओं के कत्लेआम का जिम्मेदार था, और जो हमेशा मुसलमानों को आगे रखता था, हिंदुओं को जूती पे रखता था। दूसरी इसने बात की इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने गुरुद्वारे में सिखों की जो सभ्यता होती है, मान्यता होती है, गुरुद्वारे के अंदर कत्लेआम करवाया, सैनिकों द्वारा बम से उड़वाया गया, इसलिए उन्होंने मारा। राजीव गांधी की इसने बात करी, राजीव गांधी को इसलिए मारा गया क्योंकि राजीव गांधी ने श्रीलंका के अंदर बहुत लोगों की हत्याएं करवाई, इसलिए श्रीलंका वालों ने इसको, राजीव गांधी को मारा। इन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि लाल बहादुर शास्त्री को क्यों मारा गया। इन्होंने कभी ये सवाल नहीं किया कि भैया भगत सिंह को फांसी पे क्यों चढ़ाया गया। इन्होंने कभी ये सवाल नहीं किया कि भैया हमारे हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया गया। इन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि 84 में दंगे में जो लोग मरे हैं उसके ऊपर इन्होंने कभी सवाल नहीं किया। इमरजेंसी के अंदर हमारे राजनाथ सिंह को अपनी माताजी के स्वर्गवास हो जाने के बाद भी बाहर नहीं आने दिया, इन्होंने कभी ये सवाल नहीं किया। इन्होंने मीडिया का मुंह दबाया, इमरजेंसी लगाई, बहुत कुछ किया, लेकिन ये गूंगे बहरे साले ये जब बाहर नहीं आए। ये सिर्फ उनके पीछे बाहर आते हैं जो सिर्फ देश को तोड़ना जानते हैं, देश को जोड़ना नहीं। क्या लग रहा था? जैसे भाई साहब ने बोला है, सबका योगदान है भारत देश में। 1946 में कोलकाता की सड़कों पे हिंदू माँ बहनों का बलात्कार होता रहा, कत्लेआम होता रहा जिन्ना के समय पे, और महात्मा गांधी जी मौन क्यों बैठा रहे उस टाइम? जवाब बनता है, क्यों नहीं पूछा जाए जवाब? लाखों हिंदुओं को प्लान के माध्यम से जब वो काटे गए थे, उसे जिम्मेदार कौन देगा? ये बात करते हैं, सुनो पत्रकार महोदय, हम बात करते हैं हर किसी का योगदान है भारत देश में आजादी दिलाने पे, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी
भगत सिंह जी के बारे में, कभी सुखदेव जी के बारे में, कभी राजगुरु जी के बारे में, कभी चंद्रशेखर आजाद जी के बारे में, कभी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, कभी अपने कॉन्फ्रेंस में, कभी अपने डिबेट में, या कभी किसी रैली में इन शहीद भगत को कभी इन्होंने बोला? कभी इन्होंने कभी उनके सामने बोला? कभी नहीं बोला इन्होंने। आज ये बात करते हैं कि सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस ने दिलाया। अगर कांग्रेस ने योगदान दिलाया तो ये हमारे महापुरुष कौन थे फिर? आप मुझे बताओ ना। गोपाल पाठा, जो यहाँ तो बहुत सारे लोग जानते नहीं गोपाल पाठा कौन है। गोपाल पाठा एक मात्र हिंदू नेता है। जब 1940 में जब कत्लेआम हो रहा था हिंदुओं का, मां बहनों से बलात्कार हो रहा था, एक मात्र गोपाल पाठा जी जो है वो आगे खड़े हुए सामने। हमारे लोग, हम कैसे गोपाल पाठा जी के बारे में जानेंगे जब हमारी किताबों के अंदर अकबर को महान बताया गया, औरंगजेब को महान बताया गया, महात्मा गांधी को महान बताया गया, नेहरू को महान बताया गया, राजीव गांधी को महान बताया गया। हमें कभी नहीं पढ़ाया गया कि गोपाल पाठा कौन थे। हमें कभी नहीं पढ़ाया गया महाराणा प्रताप कौन थे। हमें कभी नहीं पढ़ाया गया कि भगत सिंह, चंद्रशेखर और आजाद 22 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए। यार पिछले 100 सालों से अंग्रेज के गुलाम रहे, उसके बाद हम 70 साल कांग्रेस के गुलाम रहे। तो हमें पढ़ाया गया, आज हमें महान बताया गया, आज हमें बोलने का इजाजत दी गई। वो सब आरएसएस और मोदी जी की कृपा से ही है जो आज हम इस सड़क पर देश के बारे में बोल पा रहे हैं।